सूरज सुर्ख रोशनी के साथ अरब के कदीम शहर नूरान पर तुलू हो रहा था। दूर तक फैला हुआ सुनहरी शहर, ऊँटों के काफले और मिट्टी से बने हुए घरों की कतारें शहर को किसी ख्वाब की तरह बना रही थीं। फिजा में अजान की आवाज़ गूंज रही थी और लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे। ये शहर दौलत और गुर्बत दोनों का मिला जुला अक्स था। इसी शहर में एक गरीब मगर ईमानदार आदमी रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम एक छोटे से कमरे में रहता था जहां उसके बूढ़े वालिद और बीमार माँ मौजूद थे। उसका कमरा खाली था मगर दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा हुआ था। सलीम रोज़ाना पानी के मशकीज़े बेचता था। माँ कमज़ोर आवाज़ में बोली, बेटा आज दवा लाना, दर्द बहुत है। सलीम मुस्कुरा कर बोला, अम्मी अल्लाह बड़ा है, आज ज़रूर कमाई होगी। नूरान का बाजार शोर से भरा हुआ था। ताजर, खरीदार, ऊंट, मसालों की खुशबू, सोने की दुकानें, सब कुछ जिंदा नजर आ रहा था। सलीम लोगों को आवाज़ देता था, ठंडा पानी अल्लाह के नाम पर पियो। लोग इसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर पानी खरीदते थे। इसी बाजार में एक आदमी सब कुछ खामोशी से देख रहा था। उसका नाम फारिस था, शहर का सबसे खतरनाक चोर। लोग इससे डरते थे और वो अमीरों को भी लूट चुका था। उसकी आंख सलीम की थैली पर पड़ी जिसमें दिन भर की कमाई थी। फारिस मुस्कुरा कर बोला, आज मेरा शिकार यही गरीब होगा। शाम हो गई और मगरिब की अजान गूंज उठी। बाजार खाली होने लगा। सलीम अपनी थैली लेकर घर जा रहा था। फारिस खामोशी से उसके पीछे पीछे था। गलियां सुनसान थी और चिराग जल रहे थे। एक तंग गली में फारिस ने खंजर निकाल लिया। अपनी थैली दे दे। सलीम डरा नहीं, उसने सुकून से कहा, ये मेरे माँ बाप की दवा के लिए है, मगर अगर तू चाहे तो एक बेहतर सौदा है। सलीम ने मस्जिद के करीब एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुनाई। फारिस का लालच जाग उठा, मुझे वहाँ ले चल। सलीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह देख रहा है। वो दोनों एक वीरान मस्जिद पहुंचे। चारों तरफ खामोशी और चांदनी फैली हुई थी। अंदर एक पुराना कमरा था। सलीम ने कहा, यही है वो जगह। सलीम ने कहा, संदूक दुआ से खुलेगा। फारिस आंखें बंद करके दुआ पढ़ने लगा। सलीम आहिस्ता से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। सलीम ने जोर से चीखा, चोर, मस्जिद में चोर है। लोग दौड़ पड़े। फारिस अंदर फंस गया। मस्जिद के अंदर फारिस दरवाजा पीट रहा था। खोलो, मैं फंस गया हूँ। बाहर लोगों की आवाजें करीब आ रही थी। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे अपने अंजाम का खौफ महसूस हुआ। मोहल्ले के लोग हाथों में लालटीनें लिए मस्जिद के सहन में जमा हो गए। कुछ बूढ़े, कुछ नौजवान, सब हैरान थे। सलीम खामोशी से एक कोने में खड़ा था। दरवाजा तोड़ा गया। फारिस बाहर लाया गया। वो चीखा, उस गरीब ने मुझे धोखा दिया। सलीम सुकून से बोला, मैंने सिर्फ इस शहर को एक चोर से बचाया है। फारिस को काजी के पास ले जाया गया। उसने अपने सब जुर्म मान लिए। शहर के लोग हैरान थे, ये एक गरीब ने इतने बड़े चोर को कैसे पकड़ा। सलीम घर लौटा। उसकी माँ ने उसे गले लगाया। बेटा, अल्लाह ने तेरी हिफाजत की। सलीम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये सब अल्लाह की मदद थी। शहर में अमन लौट आया। लोग सलीम की इज्जत करने लगे। ताजर उससे मशवरा लेने लगे। फारिस जेल में बैठा अपने गुनाहों पर पछता रहा था। लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। सलीम मस्जिद में बैठा शुक्र अदा कर रहा था, या अल्लाह मुझे हमेशा सच के रास्ते पर चलाना। चंद दिन बाद सलीम की माँ की हालत बेहतर हो गई। दवा काम कर गई। घर में खुशी लौट आई। सूरज एक नई उम्मीद के साथ तलू हुआ। सलीम दोबारा बाजार में पानी बेच रहा था। अब लोग उसकी इज्जत करते थे। नूरान शहर में अब सलीम को सब जानते थे। बच्चे उससे दुआएं लेते, ताजर उसे सलाम करते। एक गरीब आदमी पूरे शहर के लिए मिसाल बन चुका था।
ایک امیر تاجر سلیم کو رشوت کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا سلیم اسے غلط گواہی دے دے۔ سلیم نے سختی سے انکار کیا۔ رزق اللہ دیتا ہے، جھوٹ نہیں۔ چند دن بعد اسی تاجر کا راز کھل گیا۔ وہ پکڑا گیا۔ لوگ سلیم کی ایمانداری کو سراہنے لگے۔ جیل میں فارس قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سلیم فارس سے ملنے گیا۔ اس نے کہا اگر سچ میں بدلنا چاہتے ہو تو اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ کچھ وقت بعد فارس رہا ہو گیا۔ اب وہ ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ سلیم اب بھی غریب تھا مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ اس کی ماں صحت مند تھی۔ اس کے گھر میں برکت تھی۔ نوران کے شہر کے لوگ بچوں کو سلیم اور فارس کی کہانی سنانے لگے۔ لالچ، دھوکہ اور ظلم ہار گئے۔ صبر، عقل اور ایمان جیت گئے۔ سلیم مسجد کے باہر کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا۔ اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ نتیجہ: جو انسان لالچ اور ظلم کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ آخرکار رسوا ہو جاتا ہے، اور جو غریب ہو کر بھی سچ، عقل اور ایمان پر قائم رہتا ہے اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔